बिन बारी। तैसई नाथ पुरुष बिन नारी, जिय बिनु देह नदी बिन बारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद विमल विदु बदन निहारे। शरद विमल विदु बदन निहारे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। 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 व्याकुल वैदेही ने रुदन किया, प्रभु श्री राम वैदेही को साथ ले जाने को राजी हुए। लखन लाल एक विशाल भीत की तरह सामने आके खड़े हो गए। उनका रोष, उनका क्रोध, उनका उन्माद, उनका आवेश देखकर भगवान हतप्रभ हैं। लखन, यहाँ बधुए हैं, यहाँ माताएं हैं। पिता मेरे वन गमन से पीड़ित हैं। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं भाई। माताएं, पिता, अयोध्या, पुरी, प्रजा अरक्षित रह जाएगी। तुम रक्षक बन के रहो यहाँ। लखन ने कहा, बड़े भैया आपके बिना मेरा उन्माद क्या कर बैठेगा? मैं किस किस की बलि ले लूंगा, मुझे नहीं कुछ पता। आपके साथ, आपके बिना लक्ष्मण के होने का कोई अर्थ नहीं। विवश किया तो जाओ, मां से आज्ञा ले लो। लखन ने कहा, कौन मां, किसकी मां? अरे अपनी जननी के पास नहीं जाओगे क्या? माता सुमित्रा के सामने खड़े हुए लखन। तो सुमित्रा ने कहा, मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तात तुम्हारी मातु वैदेही। तात तुम्हारी मातु वैदेही। पिता राम सब भांति स्नेही। पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश। तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश। सुमित्रा माँ की ओजस्विता देखो देवियों। तुम मुझसे पूछने आ गए? तेरी माँ तो वैदेही है लखन लाल। माँ ने दृष्टि दे दी। भाभी और देवर में, जीजा और साली के संबंध में मर्यादा की बड़ी झीनी सी रेखा होती है। उस रेखा को बहुत जल्दी लोग लांघ जाते हैं, लेकिन वो भाभी नहीं है, वो माता है। स्वप्न में भी लखन अपने भैया भाभी के प्रति चित्त में रोष मत लाना। जानकी ने कभी दुख नहीं देखे वत्स। वे राजभवनों में जन्मी पली बढ़ी और जंगल की प्रतिकूलताओं से अगर वो व्याकुल होकर कुछ अपशब्द भी बोलेंगी तो उसका हृदय में रोष मत करना।
स्वप्न में भी बुरा विचार मत लाना। लखन बोले माँ तुमने कहा स्वप्न में तो किसी का भी वश नहीं चलता मैया। तेरा लखन आज से प्रतिज्ञा करता है कि 14 वर्ष तक तेरा लखन सोएगा ही नहीं। अपने भाभी माता पिता की, अपने भैया की रक्षा में सन्नद्ध रहेगा। नींद को जीत लेना। लखन लाल ने ये किया। 14 वर्ष तक श्री राम और श्री वैदेही की सेवा में जागरण किया। अद्भुत दृश्य है। माता सुमित्रा ने कहा उर्मिले लखन तेरे से आज्ञा लेने नहीं आएगा, तुझे समाचार देने नहीं आएगा, तू दुखी मत होना। उर्मिला ने कहा माते अगर वो मुझसे पूछने आ जाते तो मैं समझती मैं अयोग्य हूं। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है। माँ जब मैं ससुराल में आई थी तो तुमने मुझे प्रथम उपदेश दिया था। मुझे उपदेश दिया था कि स्त्री के जीवन की सफलता संतानों को जन्म देने में है और स्त्री के जीवन की सार्थकता पुरुष को मुक्त कर देने में है। मैं अपने बंधन से मुक्त करती हूँ ताकि वे अपने कर्तव्य पथ पर अजस्र बहते रहें, प्रवाहित रहें। भगवान बिलखती हुई, तड़पती हुई, तरसती हुई अयोध्या को छोड़ कर गए थे। अगर श्री राम भी, अगर कोई ईश्वरीय सत्ता भी धरा पर आ जाती है तो वो भी सुख दुख के इस दस्तूर में से गुजरने के लिए मजबूर हो जाती है। व्याकुल अयोध्या वासी पीछे पीछे भाग रहे हैं। सुमंत्र ने रथ पर आरूढ़ किया है। सोती हुई अयोध्या वासियों को छोड़कर भगवान आगे गए। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां जाएं हम बहते धारे। राजसत्ता का आयोजन और वनवास का आदेश। सोचिए जरा, सोचिए देवियों, हमने बहुत देखा इतिहास में राजसत्ता के लिए अपने भाइयों की गर्दन काट के रेशमी वस्त्रों से ठाल ढक के अपने पिताओं तक बहुत देखा हमने बादशाहों को भेजते हुए। पर अयोध्या का सिंहासन 4 भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकर खाता रहा, किसी ने स्वीकार नहीं किया। 14 वर्ष तक कहीं मिलेगी ये कथा त्याग की, तितिक्षा की, अर्पण की, समर्पण की। निषाद राज ने भगवान का दर्शन किया। साथरी पे रात्रि व्यतीत हुई। अश्रुपात रात भर लखन और गुह करते रहे और उन दोनों के बीच के संवाद को देखो तो तत्व का वो ज्ञान है। भगवान सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा लवलेख। पूरी रात सत्संग करते बीता। सुमंत्र व्याकुल वापिस लौटे और भगवान के एक बहुत प्यारे से भक्त से भगवान का मिलना हुआ। गंगा जी के किनारे, नाम केवट है। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछु। देखो सेवक का एक कर्तव्य होता है देवियों। सेवक का क्या कर्तव्य होता है? जब देखता है कि मेरे स्वामी बोझिल हैं, उनको हल्का फुल्का करना चाहिए। और सेवक वो होता है जो कभी सेवा करके पारितोष नहीं चाहता। और सेवक के भाग्य में कभी विश्राम नहीं होता, अनुकूलता नहीं होती। अगर ये सेवक ये सोचता है मैं रहूंगा कहाँ, मैं सोऊंगा कैसे, मुझे अच्छा भोजन चाहिए, मेरे लिए अच्छा बिस्तर चाहिए, वो दम्भी तो हो सकता है पर सेवक नहीं हो सकता। और सेवक बदले में अगर कुछ चाहता है तो इससे बड़ा और कोई निकृष्ट भाव हो नहीं सकता। इसलिए
सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सेवक हो जाए हम, इससे बड़ा हमारा सद्भाग्य कोई हो नहीं सकता। भगवान धर्म के साम्राज्य से निकलकर प्रेम के राज्य में आए हैं, और यहाँ बीचों बीच नदी के नाव लेकर खड़े हैं केवट, और भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।